कर्नाटक चुनाव का रिजल्ट सामने आ गया है। राज्य में प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बन गई है और बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। इस झटके के साथ ही दक्षिण भारत में बीजेपी का एकमात्र दुर्ग भी ढह गया। मतलब साफ है कि बीजेपी दक्षिण भारत कहीं भी अस्तित्व में नहीं बची। चुनाव के दौरान एक बात साफ तौर पर नजर आई कि बीजेपी जहां राष्ट्रीय मुद्दों पर मैदान में थी, तो वहीं कांग्रेस ने स्थानीय मुद्दों पर बीजेपी को घेरा और इसका पूरा फायदा भी कांग्रेस को मिला। बीजेपी जहां पूरे चुनाव के दौरान राष्ट्रीय मुद्दों का झंडा लिए घूमती रही, तो कांग्रेस ने बीजेपी का पूरा खेल लोकल मुद्दों से पलट दिया, जिसकी वजह से बीजेपी को करारी हार मिली है। आइए जानते हैं वो कौन से अहम मुद्दे रखें जिसकी वजह से कांग्रेस दोबारा सत्ता में वापसी कर पाई। पहला और सबसे अहम मुद्दा स्थानीय मुद्दों पर कांग्रेस का दांव, जहां बीजेपी के दिग्गज नेता राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतरे। कोरोना काल, वैक्सीन, यहां तक कि सूडान से भारतीय बच्चों को वापस लाने का मुद्दा भी बीजेपी ने उठाया, तो वहीं कांग्रेस स्थानीय मुद्दों के साथ आखिरी पड़ाव तक डटी रही। कांग्रेस ने चुनावी प्रचार के दौरान राज्य के छोटे से छोटे मुद्दे उठाए, यहां तक कि नंदनी डेयरी तक के मुद्दे पर अपना समर्थन दिया। इसके अलावा कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में भी स्थानीय मुद्दों को ही तरजीह दी, जिसमें 200 यूनिट तक फ्री बिजली, गृहलक्ष्मी योजना के तहत परिवार चलाने वाली महिला को 2,000 रुपए प्रतिमाह, महिलाओं के लिए फ्री बस सर्विस, ग्रेजुएट युवाओं को 3,000 रुपए प्रतिमाह और डिप्लोमा होल्डर्स को 1,500 रुपए प्रतिमाह तक देने जैसे वादे शामिल थे। पार्टी के लिए इन वादों की घोषणा वोट में बदला, जिसका असर रिजल्ट पर साफ दिख रहा है। पूरा प्रचार स्थानीय मुद्दों पर था, राज्यों के मुद्दों पर था। ये नेशनल इलेक्शन हमने नहीं बनाया, ये विधानसभा के लिए चुनाव हमने बनाया। मैं समझता हूं कांग्रेस की जीत आज जो निर्णायक जीत है, वो प्रधानमंत्री की निर्णायक हार है। वहीं कर्नाटक में बीजेपी की हार की वजह सत्ता विरोधी लहर भी रही। कांग्रेस ने 40% कमीशन सरकार के साथ महंगाई, भ्रष्टाचार, लॉ एंड ऑर्डर और आरक्षण जैसे मुद्दों को चुनाव प्रचार में बखूबी उठाया। इसके अलावा मुस्लिम आरक्षण को बहाल नहीं करने का फैसला भी बीजेपी की हार की बड़ी वजह बनी। लिंगायत वोक्कालिगा वोट बैंक का बिखराव भी बीजेपी को बड़ा झटका दे गया। बड़े लिंगायत नेता माने जाने वाले जगदीश शेट्टार ने चुनाव से पहले ही बीजेपी का दामन छोड़ दिया और कांग्रेस में शामिल हुए, जिसकी वजह से बीजेपी को बड़ा झटका लगा। शेट्टार के अलावा एक और लिंगायत नेता और प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम लक्ष्मण सावदी ने बीजेपी छोड़कर पार्टी को बड़ा झटका दिया। वहीं कर्नाटक में बीजेपी सरकार ने मुसलमानों को मिलने वाले 4% आरक्षण को पहले ही खत्म कर दिया था। बोम्मई सरकार ने इसके साथ ही लिंगायत और वोक्कालिगा के आरक्षण को 2-2% बढ़ा दिया और साफ कर दिया कि किसी भी कीमत पर मुस्लिम आरक्षण बहाल नहीं किया जाएगा, जिसकी वजह से भी बीजेपी का सुपड़ा कर्नाटक में खत्म हुआ। फिलहाल कांग्रेस ने कर्नाटक में पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाई है। ऐसे में अब कांग्रेस मुख्यमंत्री के तौर पर किसे चुनती है, ये देखने वाली बात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।